वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सब मित्रों का, छात्रों छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए जो 60 क्वेश्चन जो कवर करवाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप 12वीं में हो या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लिया जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट भी आए हैं। सो गाइस, फाइनली आप लोग इस चैनल पर बने रहे और चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, आज मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लिया हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। आज मेरे संस्था पे इसका टेस्ट था, उसका मैं आंसर के लेकर आ रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, और अगर आप लोग चैनल पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन तक हम आज आपको कवर करवाने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता ही है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस, इरेटास्थनीज, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास का जनक है आपको हेरोडोटस है। तो फाइनली एक का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? यानी हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मिलाएंगे और आप लोग काउंट करके हमें बताएंगे कितना आपको सही होता है। चलिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चार्ल्स मेसन, जॉन विलियम्स ब्रॉडन, सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी क्या? चार्ल्स मेसन। तो 2 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला है। यानी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो आपको पता ही है, जो भी क्लास किए हैं मेरे स्टूडेंट सब, उनको पता है। यानी इसका राइट आंसर क्या है? यानी क्या है? कालीबंगान। तो ठीक है, तो 3 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है, ये भी क्वेश्चन पता है कि क्योंकि विशाल स्नानागार का अवशेष जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो देखिए, महाभारत का जो युद्ध है आपको 18 दिन तक चला था, इसलिए 5 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो 6 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, तो आपको पता ही है इसका भी आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी दयाराम साहनी, मेगास्थनी, आर डी बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था, कौन किया था? आर डी बनर्जी, जिसे हम राखल दास बनर्जी भी कहते हैं, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो 8 का, यानी लोथल जो है आपको गुजरात में है, तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीन ए इलाही संबंधित हैं। दीन ए इलाही संबंधित हैं किससे? हैं बाबर से, हुमायूं से। यहाँ पे अकबर होता, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। दीन ए इलाही संबंधित हैं बाबर से, हुमायूं से। यहाँ पे अकबर होता, अकबर से या औरंगजेब से। तो 9 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी अकबर से। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन जो है आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम आपको किसने किया था? तो अकबर ने किया था, इसलिए 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, 1773 ईस्वी। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919 या 10 अप्रैल 1919। तो 12 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या? 13 अप्रैल 1919। 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो भी मेरा क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता ही होगा, जो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था। तो यानी क्या, आपको जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का आपका सी हो जाएगा, 1922 में। 21 में हुआ था मोहनजोदड़ो के उत्खनन, और 22 में हुआ था आपको, 21 में हड़प्पा का और 22 में आपको मोहनजोदड़ो का हुआ था, इसलिए 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो 13 का राइट आंसर आपका? सी। चलिए,
चलिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नीचे में जो बेल आइकन का यानी घंटा का जो निशान होगा उस घंटा को भी बजा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। तो याद ही है, यानी कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराई थी रुद्रदमन ने। 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यानी अशोक जो था आपको मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का संस्थापक भी था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। कौटिल्य की कृत्य है। कौटिल्य की कृत्य है तो कौटिल्य का आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, मेघदूत, अर्थशास्त्र, ऋतु संहार, इनमें से सभी। तो देखिए कौटिल्य की जो कृत्य है क्या है? अर्थशास्त्र है, इसलिए 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर हम 18 को चलते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयीन, यानी कि 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? सामने ऑप्शन है 16, 18, 20, 19। तो कितना है? 18 है कि नहीं? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब हम 20 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक जानते ही हैं, यानी ये तीनों जो हैं एक ही व्यक्ति का नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंदुसार। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 262, 263, 261, 264 ईसा पूर्व। सो गाइस आपको पता ही है, यानी कलिंग युद्ध जो था अशोक का यानी का अंतिम युद्ध था। ये युद्ध हुआ था आपको 261 ईसा पूर्व में, और अशोक का ये अंतिम युद्ध माना गया। ठीक है, इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलते हैं। महाभारत की रचना किसने किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास, इनमें से सभी। तो महाभारत की जो रचना किया है गाइस, वेदव्यास ने किया है। 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 को चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाभारत की जो रचना हुई है गाइस, यानी क्या किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600, 1800, 1602 और 1560। तो सो गाइस इसमें से आपका राइट आंसर जो होना चाहिए क्या होगा? 1600 ईस्वी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना क्या हुआ था? 100% श्योर 1600। और अगर पूछेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता? सी हो जाता। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1600। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर चलते हैं। आयन अकबरी किसकी रचना है? आयन अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल अकबर, फैजी, अबुल रहीम खाने खाना। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल की। आयन अकबरी किसकी रचना है गाइस? अबुल फजल की। तो 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 को चलते हैं। आयन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? आयन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो इसका यानी कि आयन अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया, इसलिए 28 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1553, 1653, 1853, 1753। सो गाइस आपको पता ही होनी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी में भी डाले हुए थे। यानी भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था आपको 1853 में हुआ था, यानी मुंबई सीएसटी यानी सीएसटी से थाने के बीच में है कि नहीं, सन 1853 में। और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो पहली रेल जो है गाइस आपको मुंबई से थाने के बीच में चली थी, यानी अभी मैं बताया हूँ मुंबई से थाने की, यानी मुंबई सीएसटी से थाने के बीच में, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर 1853 में। चलिए 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 48 ईसा पूर्व, 48 ईस्वी में, 88 में या 98 में। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे,
जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 32 है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1905, 1906, 1911, 1914। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या 1905 में। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलते हैं। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 17 मई 1948, 17 मार्च 1998, 1498 सॉरी, 17 मई 1598, 17 मार्च 1998। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, यानी क्या 17 मई 1498। 33 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1875, 1885, 1858। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था गाइस, इसका सी होगा, यानी 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, सो गाइस मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आपको क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। ठीक है, यानी क्या चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। और अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुए, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने हमेशा के लिए अस्त्र और शस्त्र त्याग दिए, और उसी के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है गाइस? वेदों की संख्या कितनी है तो आपको पता ही है, वेदों की संख्या जो है 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 1509, 1906, 1960, 1919। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। ठीक है, 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी हमारे बिहार से ही संबंधित है ये। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं गाइस, रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 40 को चलते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। तो सो गाइस बिहार से आप लोग हैं, और जो नहीं भी है उनको पता ही है, जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है आपको श्री नीतीश कुमार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की ओर चलते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1905 में, 1912 में, 1917 में, 1875 में। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने यानी क्या शुरुआत किया था यहाँ बिहार की मिट्टी से, और वो सन 1917 से। कब? 1917 से। इसलिए 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, यानी भारत की राजधानी कोलकाता पहले, यानी भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। और कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? सो गाइस देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से जो दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में, परंतु आपके सामने कोई 1911 कोई ऑप्शन है नहीं, 1905, 1906, 1908 है, इनमें से कोई नहीं है, यानी क्या, इसलिए इसका 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था कब? 1911 में। ठीक है, आपके सामने में 1911 कहीं ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 को चलते हैं। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, ईसाई धर्म। तो देखिए स्तूप का धर्म संबंध जो है आपको बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन 45, स्तूप किसके याद में बनाई गई थी? स्तूप जो है गौतम बुद्ध की याद में बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 को चलते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शी जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं। सिंधु घाटी निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था गाइस? सामने ऑप्शन दिया हुआ है ना 4, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सो आप लोगों को पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्लास 12वीं में फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े भी होंगे, और हमने क्लास भी लिए थे, और इसका मैं लेक्चर भी कुछ समय में अपलोड करने वाला हूँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। सो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर पहले बार जो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर को देखते हैं। तो यानी सिंधु वासियों को जो था लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक, इसका लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है उसमें लोहा का कहीं भी कोई अवशेष नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 को चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो 48 का जो है आपका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
49 को चलते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार। सो गाइस, भारत के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी जिसे हम लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं। सो 49 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 को चलते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या ए हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्लीज़ अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े। चलिए उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, राबड़ी देवी। सो गाइस भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर चलते हैं, मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुद्रा राक्षस, इंडिका, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, इनमें सभी। तो यानी कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें इन सभी ग्रंथों से मिलता है, इसलिए 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 की ओर चलते हैं, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता ही है, वर्तमान कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप थे और उसको इसके बाद जो बाइडन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, डांडी जो है आपको गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 की ओर चलते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जाने से पहले प्लीज़ आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंपटीटिव के साथ साथ मैं 12वीं 11वीं का भी तैयारी करवा रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर चलते हैं। 56 से हैं, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। सो आपका जो है 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? या डी हो जाएगा। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 को चलते हैं, कार्बन 14 विधि की खोज कब की गई थी? कार्बन 14 विधि की खोज कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 1946, 1900, 1846, 1546, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन 14 विधि की खोज किया गया था 1946 में। अमेरिका के विख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीबीदेव के माध्यम से कार्बन 14 विधि की खोज की गई थी। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 की ओर चलते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, जिन्ना, लियाकत अली खां, चौधरी रहमत अली, इकबाल। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।